गरीब केशव बंजा रा भया, बालद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, संपूर्ण सृष्टि रचनहार परमेश्वर कबीर साहिब जी की एक अद्भुत लीला। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब धर्म की रक्षा करने के लिए महापुरुष इस धरती पर अवतार लेते हैं। जी हाँ दर्शकों, एक ऐसे ही महापुरुष हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिनको आज पूरा मानव समाज जगत उद्धारक संत के रूप में पूज रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस ऐसा करके बच्चे जो है पोस्टर लेकर भी खड़े हुए हैं। आखिर क्या है ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस? वेन्यू सतलोक आश्रम धनाना धाम, ब्लॉक गोहाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ पोस्टर भी जो है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है। और आखिर अंदर यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीब दास मुक्ता तुले, धन्य केशव बलि जाओ। कबीर परमेश्वर जब आज से 624 साल पहले काशी के लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, कबीर परमात्मा अपने तत्व ज्ञान से अवगत करवाने के लिए स्वयं ही आते हैं और अनेकों लीलाओं के माध्यम से मानव समाज को अपने परमात्मा होने का प्रमाण देते हैं। 14वीं सदी का काशी, जहां गंगा के तट पर बसी ये नगरी साक्षात देवताओं का निवास स्थल मानी जाती थी। तीर्थों का तीर्थ, साधु संतों की कर्म भूमि और धर्म गुरुओं का प्रमुख केंद्र, काशी की गलियों में धार्मिक मंत्रों की ध्वनि और पवित्र गंगा की लहरें एक अलौकिक समा बांधती थी। जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वेदों और कुरान की गूंज सुनाई देती थी, ये वही धरती थी जहां एक और भव्य मंदिरों में पंडित आरती करते थे तो दूसरी ओर मस्जिदों की मीनारों से अजान की आवाजें गूंजती। गंगा की लहरों पर बहते द्वीपों का नृत्य और साधु संतों के भजनों का सुरमय संगीत काशी के वातावरण को अलौकिक बना देता था। और इसी काशी की धरती पर एक साधारण जुलाहा कबीर साहिब अपने विचारों की आग और सत्य की खोज के लिए जाने जाते थे। कबीर जी का उपदेश न तो हिंदू था न मुसलमान, बल्कि वह उस परम सत्य की बात करते थे जो सभी सीमाओं से परे था। लोग उन्हें गरीब जुलाहा समझते थे, लेकिन शायद ही कोई जानता था कि वह खुद उस परम सत्य का रूप थे। काशी न केवल आध्यात्मिकता का केंद्र था, बल्कि यहाँ धर्म, समाज और राजनीति की ताकतें भी आपस में टकराती थी। और फिर एक दिन काशी की गलियों में अचानक खबर फैल गई, कबीर जी, वह साधारण दिखने वाला जुलाहा, एक विशाल भंडारा आयोजित करने वाला है और उसमें हर किसी को भोजन के साथ एक कीमती दोहर और मोहर दी जाएगी। यह खबर इतनी अविश्वसनीय थी कि लोगों के कान खड़े हो गए। आखिर यह साधारण दिखने वाला जुलाहा इतना धन कहां से जुटाएगा? क्या यह सच था या कोई सोची समझी साजिश? उस समय मुस्लिमों का मुख्य पीर शेख तकी था, जिसके मन में कबीर जी के लिए ईर्ष्या की आग धधक रही थी। उसने कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए हर एक पैंतरा आजमाया, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी। थक हार कर उसने अपने साथ मुल्ला, काजी और कुछ ब्राह्मणों को मिलाया और एक झूठी अफवाह फैलाने का फैसला किया। एक चिट्ठी तैयार की गई जिसमें लिखा था कि कबीर पुत्र नूर अली अंसारी, जुलाहो की बस्ती, काशी शहर, 3 दिन का भव्य भंडारा होगा जिसमें सभी साधु संत आमंत्रित हैं। प्रत्येक भोजन करने वाले को एक कीमती दोहर और सोने की मोहर दक्षिणा में दी जाएगी। मिष्ठान में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, मालपुआ और रसगुल्ले और हर तरह के लजीज पकवान परोसे जाएंगे। साथ ही सूखा राशन जैसे कि आटा, चावल, दाल, घी भी दिया जाएगा। शेख तकी की ईर्ष्या और द्वेष से उपजी साजिश ही थी जिसने ये पूरा खेल रचा। काशी के हर गली कूचे से लेकर देश भर में ये चिट्ठी पहुंच गई। यहाँ तक कि तत्कालीन मुगल बादशाह सिकंदर लोधी तक भी। पूरी सल्तनत में हर और एक ही चर्चा थी, कबीर जी का भंडारा। रात ढलते ढलते साधु संतों की भीड़ काशी में जुटने लगी। शहर के हर कोने में साधु संतों का जमावड़ा था। संत रविदास जी ने इस घटनाक्रम को देखा। कबीर जी को आकर कहा, गुरुदेव, लाखों साधु संत काशी में आ पहुँचे हैं और सबका मानना है कि आप एक विशाल भंडारा करेंगे। मुझे लगता है कि यह शेख तकी ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है।
कबीर जी मुस्कुराए और बोले, रविदास जी चिंता मत करो, यह सब स्वयं परमात्मा की इच्छा है। झोपड़ी के अंदर बैठ जाओ और अंदर से सांकल लगा लो, सब अपने आप चले जाएंगे। परमेश्वर कबीर जी दूसरे रूप में अपनी राजधानी सतलोक पहुँचे और 9 लाख बैलों पर पका पकाया भोजन और सूखा राशन लाद कर स्वयं बंजारे का रूप धारण करके अपना नाम केशव बताया। उन्होंने सत्यलोक से अपने दिव्य सेवकों को भी बुलाया जो सभी बंजारे की वेशभूषा में थे। जब काशी में भंडारा शुरू हुआ तो हर साधु को भोजन के साथ एक कीमती दोहर और एक सोने की मोहर दी जा रही थी। लोग बार बार भोजन करने आ रहे थे और हर बार उन्हें उपहार मिल रहा था। ये सब देखकर मानो शेख तकी का तो चेहरा उतर आया। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? एक मामूली सा जुलाहा जिसके पास खाने को 2 रोटी नहीं, इतनी बड़ी दावत कैसे दे सकता है? सिकंदर लोधी भी भंडारे की है चमत्कारिक व्यवस्था देखकर चकित था। उसने सोचा, यह तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। उसने भंडारे में बैठे कबीर जी के रूप में केशव से पूछा, आप कौन हो और कबीर जी कहाँ है? केशव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं कबीर जी का पगड़ी बदल दोस्त हूँ और उनके कहने पर यहाँ आया हूँ। सिकंदर लोधी ने पूछा, कबीर जी खुद क्यों नहीं आए? केशव ने हंसते हुए कहा, राजन, यह तो एक छोटा सा आयोजन है। जब उनका सेवक यहाँ उपस्थित है तो उन्हें क्यों तकलीफ हो? सिकंदर लोधी कबीर जी की झोपड़ी पर पहुँचे और किवाड़ खटखटाया। परवरदिगार, आपका बच्चा सिकंदर आया है, कृपया दरवाजा खोलिए। भीतर से कबीर जी ने आवाज लगाई, राजन, यह एक झूठा षड्यंत्र है। मैं गरीब जुलाहा, मेरे पास इतने बड़े भंडारे का आयोजन करने का सामर्थ्य नहीं है। मुझे माफ कीजिए, मैं काशी छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे अल्लाह की जात, मैंने आपकी लीला जान ली है, कृपया बाहर आइए। कबीर जी बाहर आए और तभी आकाश से एक सुंदर मुकुट कबीर जी के सिर पर सुशोभित हुआ। फूलों की वर्षा होने लगी और राजा ने विनय की, कृपया भंडारे में चले। राजा और सभी भक्त कबीर जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। कबीर जी, संत रविदास जी और सिकंदर लोधी हाथी पर सवार होकर लंगर स्थल पर पहुँचे। वहाँ कबीर जी ने साधु संतों से सत्संग किया और उन्हें सच्ची भक्ति का मार्ग बताया। लाखों साधुओं ने कबीर जी से दीक्षा ली और अपने जीवन का उद्धार किया। भंडारे के समापन के बाद सभी बैल और सेवक बैल पर लदे सामान के साथ काशी से रवाना होने लगे। सिकंदर लोधी ने केशव से कहा, आपके बैल और साथी बहुत दूर निकल चुके हैं, आपको भी अब प्रस्थान करना चाहिए। केशव मुस्कुराए और देखते ही देखते केशव कबीर जी में विलीन हो गए। वहाँ केवल कबीर जी ही खड़े रह गए। सिकंदर लोधी ने विस्मित होकर कहा, ऐ परवरदिगार, यह सब आपकी ही लीला थी, आप वास्तव में अल्लाह है। शेख तकी का अहंकार चूर चूर हो गया, लेकिन ईर्ष्या और द्वेष की आग अब भी जल रही थी। उसने ताना मारते हुए कहा, ये तो मोहच्चा किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ऐसे तो हम 100 कर सकते हैं। इस पर संत गरीबदास जी महाराज जी ने बताया है, ग्रिप कोई कहे जग जौनार करी है, कोई कहे मोहच्चा, बड़े बड़ाई किया करे, गाली काटे ओछा। अर्थात भोजन भंडारे को देखकर नेक व्यक्ति तो कह रहे थे कि दिल खोलकर धर्म किया गया है, और जो नीच व्यक्ति थे वे कह रहे थे कि मन मार कर कम खर्च करके भंडारा किया है। सिर्फ महान व्यक्ति ही दूसरों की बड़ाई कर सकता है, नीच व्यक्ति सिर्फ निंदा ही कर सकता है। केशव बंजारे के रूप में काशी नगरी में 18 लाख महात्माओं को अपने हाथों से प्रसाद वितरित किया। आज वही दिव्य परंपरा परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में पुनर्जीवित हो रही है। हमें ये सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है तक एक भव्य आध्यात्मिक समागम का आयोजन किया जा रहा है। यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम नेपाल सहित देश के 10 सतलोक आश्रमों में एक साथ संपन्न होगा, जहां आध्यात्मिक चेतना का द्वीप प्रज्वलित होगा। आयोजन का पावन स्थल सतलोक आश्रम धनाना धाम सोनीपत हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम धूरी पंजाब, सतलोक आश्रम बैतुल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली,
सतलोकाश्रम धनुषा नेपाल। दिव्य कार्यक्रम में होने वाली कुछ झलकियां। पहला अखंड भंडारा। तीनों दिन निरंतर चलने वाला ये महा भंडारा, जहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित प्रसाद परमेश्वर को अर्पित कर श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। सदग्रंथ साहिब यानी कि अमर ग्रंथ साहिब का पाठ। LED स्क्रीन पर संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य प्रवचन। तीसरा समाज कल्याण कार्यक्रम। 15 नवंबर को सामूहिक दहेज मुक्त रमैणी विवाह और निशुल्क नाम दीक्षा समारोह। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि इस दिव्य अवसर पर अपने परिवार सहित पधारे और जीवन को धन्य बनाएं। रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।